हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग तैयारी, जो भी स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं वो किस तरह से तैयारी शुरू करें और किस कैसे वह जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पहुँचे। उसके बाद वह कौन से बुक का सहायता ले और प्रैक्टिस सेट करे, उसके बारे में हम लोग आज मुख्य रूप से बात करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जो न्यू स्टूडेंट है यानी कि जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाला है ये। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से सारी टॉपिक्स को आप समझते चले। ठीक, तो जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये बिहार और यूपी झारखंड ये तीनों के लिए कॉमन है। ठीक, तो आप अगर तैयारी अभी से अगर शुरू करना चाहते हैं, अगर नहीं किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि फॉर्म आने के बाद वो शुरू करेंगे, अभी फॉर्म नहीं आया है तो फॉर्म 2 से 3 दिन में फॉर्म आ जाएगा, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, एक दिन भी अगर आप उसके जो अभी तक शुरू नहीं किए है तैयारी, अगर आप उसके अलावा एक दिन भी पढ़ लिए ना तो आप उससे एक कदम आगे चल रहे हैं। ठीक, तो टाइम को मेंटेन करते हुए आप स्टडी शुरू रखिए। ठीक, काहे कि सिलेबस बहुत ही लंबा है तो टाइम उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि बोर्ड के थ्रू ऐसा नोटिस आता है, उसको लगता है कि 10th स्टूडेंट किया हुआ है तो उसका क्लियर है। ऐसा बात नहीं है, 10th लेवल का ही नहीं पूछा जाता है आपको, कुछ मैथ जैसे हो गया, मैथ कुछ एडवांस लेवल का भी आ जाता है, तो उसको आपको पहले से बना के तैयार रखना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, जैसे कि तैयारी अगर शुरू करें, अगर आप किसी कोचिंग या अगर ऑफलाइन आप कोचिंग कहीं पर करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे ऑनलाइन, अगर आप किसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से या किसी के ऐप से आप स्टडी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और किसी स्टूडेंट का ये भी होगा कि वो 3-4 चैनल से स्टडी कर रहे होंगे, ये गलत बात है। आप एक ही चैनल को, वो किसी भी वे में आप सबका चैनल सेलेक्ट कीजिए और उसमें से एक चैनल को निकालिए जो कि आपको सही दिशा डायरेक्शन में आपको तैयारी करवा रहा है पॉलिटेक्निक का। ठीक, तो उस चैनल के वे में आप चलिए और उसी का गाइडेंस में अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आप अच्छे स्थिति में रहिएगा एग्ज़ाम तक। ठीक, तो इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा, यानी कि एक चैनल को ठीक से देखना है, उसका क्लास करना है और आप अपनी कुछ एनर्जी, आप अपना भी कुछ खपत कीजिएगा। ठीक, जैसे उसका क्लास करके उसको फिर से रिप्लाई करके, यानी कि फिर उसको देखना, नोट्स रिवाइज करना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देना। ठीक, ये सब देते रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई तक जाएगा। ठीक, तो मेन बात रहा कि अगर कोई ऑफलाइन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन वाले भी एक चैनल से तैयारी कर सकते हैं, या कोई ऐप, बहुत सारे ऐप भी निकल चुके हैं, बहुत सारे टीचर ने ऐप भी लॉन्च किया है, तो ऐप से भी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग ये समझ लिए कि तैयारी कैसे करें और कब से करें। ठीक, तो तैयारी आज से ही शुरू कर देना है और अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि अगर अभी आप 1 घंटा बैठ रहे तो कोई 1 घंटा बैठ के पढ़ रहा है। ठीक, समझ रहे हैं, 1 घंटा अगर आप बैठ रहे तो कोई 1 घंटा पढ़ रहा है, तो आपके मुकाबले वो आगे निकल जाएगा। इसीलिए, क्योंकि सीट बहुत ही लिमिटेड रहता है, खासतौर पर अगर बात किया जाए तो बिहार का सीट बहुत ही कम रहता है। यूपी में तो थोड़ा सा जान बचा के योगी जी दिए हैं सीट, नहीं, बिहार में काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको एक दिन में ये सारे काम नहीं हो जाएंगे कि आपका 10 दिन में आप सारा काम करके निपट जाइएगा। ठीक, भोज भात वाला काम नहीं है कि आप कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको कुछ प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। आप वो प्लानिंग क्या है वो हम बता रहे हैं कि आपको एक रेगुलर वे में तैयारी करना है डेली। ठीक, ऐसा नहीं कि आज संडे पड़ गया तो आज नहीं करेंगे, नहीं, संडे पड़ गया तो आप लगभग 12 घंटा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप अंतिम क्षण में तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो ड्रॉपर होंगे, वह एग्जाम दिए होंगे और क्वालिफाई नहीं होंगे, वह उसी टाइम में लग गए होंगे, तो उसके अलावा आपको उसके लेवल में आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए काफ़ी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, कोई ड्रॉपर अगर होंगे तो उसके लेवल में आपको जाना, क्योंकि वह भी एक सीट लेना चाहता है ना, तो आपको भी एक सीट चाहिए, तो आपको उसके लेवल में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, उसके बाद जीरो लेवल से एडवांस लेवल कैसे जाइए, आप एक प्लानिंग बनाइए कि हमको डेली एक चैप्टर, अगर हम किसी का वीडियो, एक लेक्चर देखे हैं तो उस लेक्चर के थ्रू, जैसे अगर वो परसेंटेज ही हमको पढ़ाया तो वो परसेंटेज के थ्रू हम 10 से 12 क्वेश्चन अपने में बना ले। ठीक, अपने से अगर आप, जिसको प्रैक्टिस सेट कहते हैं, अपने से अगर उसी लेवल का 10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका क्या होगा कि उस टॉपिक में जो कन्फ्यूजन आने वाला है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपका माइंड धीरे धीरे सेट होते जाएगा कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, और आपके ऊपर जो प्रेशर बन रहा है कि 88-89 चैप्टर है उसको कैसे स्टडी करें, वो प्रेशर धीरे धीरे कमता चले जाएगा, और प्रेशर जैसे कम करेगा तो आपका माइंड थोड़ा तेज़ी से एक्टिविटी काम करेगा और पढ़ने में काफ़ी मदद आएगा। ठीक,
तो अब बेस्ट बुक की बात करें, किसी भी चीज़ के लिए तो बुक का ज़रूरी होता है। जैसे कि पिछले साल किस तरह के सिलेक्शन सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब तो हमने बताया था इससे पिछले वीडियो में। और जैसे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमने नहीं बताया था, तो वो आपको बुक में देखना पड़ेगा। ठीक, तो वह कौन कौन से बुक है, क्योंकि हमने भी 2 से 3 बुक पढ़े हैं, तो उसमें से हमको 1-2 बुक हमको बहुत ही अच्छा लगा, महत्वपूर्ण लगा, जो आपको आपके लिए बेहद साबित हो सकता है। हम वो बुक दिखाना चाहते हैं आपको। ठीक, ये रहा आपका दोनों बुक। इन दोनों बुक को हमने जब पढ़ा था, ये हो गया किरण का हो गया और ये हो गया अरिहंत का। ठीक, ये दोनों बुक को जब हमने पढ़ा था तो इन दोनों में से हमको एक चीज़ कॉमन आया कि जैसे ये किरण वाला का है, किरण वाला पहले दूसरा बुक लाता था, अब हमारे यानी कि बहुत ही अच्छे राइटर चंदन सर के द्वारा एक बुक लिखा गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। ये बुक हमने जब पढ़ा और ये अरिहंत का पढ़ा, तो दोनों में हमको एक चीज़ कॉमन आया कि लैंग्वेज का, ठीक, लैंग्वेज का डिफरेंस आया। अरिहंत में क्या हुआ कि ये यानी कि बुक वाला लैंग्वेज थोड़ा हार्ड लैंग्वेज डाल दिया कि कोई भी चीज़ को अगर कोई भी टॉपिक्स को अगर आपको समझना पड़ेगा तो वो आप अपने से नहीं समझ पाइएगा। ठीक, लेकिन किरण वाले में चंदन सर राइटन जो किए हैं, लिखे हैं जो बुक को, तो वो काफ़ी सरल भाषा में लिखे हैं, तो वो आप किसी किसी टॉपिक्स को अपने से भी समझ पाइएगा। ठीक, तो और प्रैक्टिस सेट भी डाले हैं, बहुत अच्छे बुक लगे हमको वो बुक। ऐसा नहीं कि हम उसका सजेस्ट कर रहे हैं, नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि हमने दोनों बुक पढ़ा है। ठीक, दोनों ही काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमको जो हार्ड लगा ना, तो ये अरिहंत में थोड़ा सा लैंग्वेज का हमको डिफरेंस लगा। ठीक, इसमें लैंग्वेज पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी हार्ड लैंग्वेज डाल दिया है। किसी भी चीज़ को अगर पढ़िएगा ना तो तुरंत माइंड में सेट नहीं होगा। ठीक, लेकिन चंदन सर ये अपने हिसाब से लिखे, यानी कि बहुत ही सरल भाषा में लिखे है, तो इसके हमको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा। और इसका जो प्रैक्टिस सेट भी देखे ना, वो लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, जैसे किसी की अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि पॉलिटेक्निक का जैसे 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 केमिस्ट्री का, 30 मैथ का और 90 क्वेश्चन हूबहू किसी बुक में आपको मिल जाए, ये अभी तक नहीं हुआ है। ठीक, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक होता नहीं है, तो आपको कैसे मिल जाएगा क्वेश्चन? आपका जो एग्जाम होगा वो सारा बुकलेट भी ले लेगा। ठीक, आप सिर्फ एडमिट कार्ड लेके बाहर आइएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? इसीलिए किसी भी बुक में ये भरोसा मत कीजिए वो सही क्वेश्चन ही होगा वहाँ जो डाला गया है। हाँ, यानी कि 100 में से 60 से 70% क्वेश्चन हूबहू रहता है, लेकिन 100% नहीं रहता है। ठीक, जैसे आपका बिहार बोर्ड हो गया, 12th का भी एग्जाम दिए। ठीक, 12th में जो आप एग्जाम दे वो हूबहू आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर रूम लेके आते हैं तो वो बुक में चले जाता है। ठीक, लेकिन इसका कोई क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है, तो 60 से 70% हम बोल सकते हैं आता है इस बुक से प्रैक्टिस सेट में। ठीक, और प्रीवियस ईयर जो डालता है, ठीक, प्रीवियस ईयर 100% नहीं रहता है कि प्रीवियस 100% यही क्वेश्चन पूछा गया, नहीं रहता है ऐसा। ठीक, 60 से 70 हम तभी से बोल रहे हैं 60 से 70% ही किसी बुक में आपको मिलेगा ये ऐसा। ठीक, तो कुल मिलाकर के बाद इतना रहा कि प्रैक्टिस सेट जब आपका सिलेबस एक बार आप कंप्लीट कर ले, तो आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट चालू कर दीजिए। अगर डेली आप अगर एक प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा तो आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस जैसे बढ़ेगा तो आपको एग्जाम का आइडिया आने लगेगा, एग्जाम में किस लेवल का हमको पूछा जाएगा। ठीक, और आपका तैयारी भी बेहतरीन होते जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के बाद इतना था कि अगर आप इन दोनों बुक में से एक बुक कोई आप खरीद लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अच्छा दोस्त और अच्छा बुक बड़ा ही किस्मत वाला को मिलता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बुक आप भी बुक शॉप में जाइएगा तो वहाँ भी देखिएगा, आपको जो ठीक लगेगा वही लीजिएगा, है ना। सजेस्ट नहीं है, हमको ठीक लगा था इसीलिए बोले, क्योंकि हमने भी पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही देखने वाले थे कि किस तरह से हम लोग को तैयारी करना है बिहार, यूपी और झारखंड वाले, क्योंकि यूपी का तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, अब एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक, तो बिहार वाले का भी फॉर्म नहीं आया है, तो फॉर्म भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सीट बहुत कम है, और बार बार हम बोल रहे सीट बहुत कम है, और आपको सिलेक्शन भी चाहिए। आपको कितना सीट चाहिए? 1 सीट चाहिए। ठीक, 1 सीट अगर चाहिए, अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा? इंट्रांस में आपको खदेड़ के निकल जाएगा, करोड़ों का स्टूडेंट रहता है इंट्रांस एग्जाम में। तो 1 सीट बस चाहिए आपको, और 1 सीट आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, हमको 1 सीट। और किस कॉलेज में चाहिए? आप कॉलेज, आप यूट्यूब चलाते हैं ना, गूगल चलाते हैं, आप वहाँ सर्च कीजिए कि टॉप जो कॉलेज है वो कौन सा है बिहार का, यूपी का देखिए कहाँ है, झारखंड का देखिए कहाँ है, ये सब सभी देख के रखिए। ठीक, और उसमें टिक कीजिएगा हमको ये कॉलेज जाना है, और इस कॉलेज जाने के लिए हमको कितना मार्क्स चाहिए।
किस तरह का तैयारी चाहिए, किस लेवल का तैयारी होना चाहिए मेरा, समझ रहे हैं। तो अगर ये माइंडसेट रहेगा ना, तो आप उसी बेस पर आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अगर आपको लेना है कि नहीं पापा के पास पैसा है, नहीं होगा तो 50,000 देंगे, एडमिशन ले लेंगे, भैया जहाँ 5,000 में आपका काम होने वाला है वहाँ 50,000 दीजिएगा, बताइए काहे के लिए दीजिएगा। हाँ, जिसके पास रुपया है वो बेहद जाइए, आप नहीं पढ़िए, इधर उधर घूमिए, कोई बात नहीं, फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, एग्जाम फी दे दीजिएगा, नहीं निकलिएगा 50,000 दे के आप आराम से फिर क्या कीजिएगा, कॉलेज में जाइएगा, वो मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, समझ रहे। तो कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया और पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो खास करके मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं उसके लिए खास करके भैया पैसा थोड़ा आपको बचाना पड़ेगा, मजबूरी है आपका, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी 2 महीना क्यों नहीं मेहनत कर लीजिएगा, बाद में आप पछताइएगा। अभी मेहनत करना ज़रूरी है ना, अभी अगर आप कर लीजिएगा तो आप 3 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाइएगा, है ना। जिसके पास पैसा है तो फिर बात ही नहीं, पैसा है भैया फिर भी पढ़ लीजिए, पापा के पैसा पर कब तक क्या कीजिएगा। आप अपना 4,000 5,000 में क्यों नहीं कीजिएगा, वही अगर बचेगा आप लैपटॉप लीजिएगा, मोबाइल लीजिएगा, बाइक लीजिएगा, है ना। तो इसीलिए तैयारी में ध्यान दीजिए, कोई हार्ड नहीं है, अगर ठान लिया जाए तो फिर बात क्या है। गौरव सर कहते हैं ना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसीलिए मंजिल को दिखाना है उसका औकात, तो आपको अभी तैयारी करना पड़ेगा और जान जी लगा के तैयारी करना है। बस 2 महीना सब कुछ छोड़ दीजिए, लग जाइए तैयारी पर, फिर देखिए एक बार कॉलेज चले जाइए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। वही से एक बार सिर्फ टॉप कॉलेज जाइए। आप अभी से एम बना लीजिए, हमको टॉप कॉलेज जाना है, इधर का कॉलेज हमको नहीं लेना है, टॉप कॉलेज जाना है, समझ लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खास करके बुक के बारे में, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है उसको अभी तक पता नहीं है कि बुक कौन कौन से लेना है नहीं लेना है। तो हम खास तौर पर बुक के बारे में ही बताने आए थे और कब से तैयारी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच में है कि फॉर्म आएगा तब करेंगे, ऐसा बात नहीं है भैया, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर भी लिए हैं, किसी का सिलेबस ही समाप्त हो गया होगा, रियलिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे है भैया, बिहार है ना, बिहार में सबसे आगे रहता है, समझे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, एक सीट लेना है तो लेना है वो भी टॉप कॉलेज में, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।